साथियों, आदाब और नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं। आजकल न्यूज़ चैनलों पर हिंदू मुसलमान का बहुत खेल चल रहा है। भाइयों, ये हमारे में लड़वाना चाहते हैं आपस में लीडर लोग, इससे हमें बच के रहना है। ये दो आदमी बहुत आगे लगे हुए हैं। एक रजवी हो गया, वसीम रजवी, एक सरस्वती सत्यानंद, इसका नाम भी याद नहीं रहता अपने को। ये आदमी और सरस्वती तो एक मैंने एक लाइव देखा तो उसमें मैं हिंदू को भी गाली दे रहा था, पत्रकार को बता रहा था कि हिंदू ऐसे हैं, बावले ऐसे हैं, गाय माता को माँ कहते हैं, इस तरह बोल रहा था वो। तो भैया क्या बात है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हमारा हिंदुस्तान का कानून इतना कमजोर है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? सब हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान करो जाते हैं। अरे भाइयों, ये हमारा हिंदुस्तान किसी पूरी दुनिया में उठा करके देख लो, इतना प्यारा हिंदुस्तान कहीं नहीं मिलेगा आपको। कि अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा हो, बर्तानिया हो, हॉलैंड हो, जर्मन हो, इटली हो, फ्रांस, कोई भी मुल्क उठा करके देख लो, इतना प्यार वाला हिंदुस्तान कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमने भी देखा बाहर रह करके, सबसे अपना हिंदुस्तान प्यारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गुले हैं गुलिस्तां के, ये गुलिस्तां हमारा। तो मेरे भाइयों, ऐसा हमारा हिंदुस्तान। मैं सबसे पहले तो रजवी से पूछना चाहता हूं, रजवी साहब, आप कभी तो कहते हैं मैं अरबी पढ़ा ही नहीं, कभी कहता है मैं नमाज अरबी में पढ़ता हूं। तो तुम्हारे पास नमाज ही नहीं आती, कुछ भी नहीं आता तुम्हारे को। कभी क्या मैं क्यों सुनाऊं? अरे जब कुरान को तुम बदलने की बात कर रहे, एक छोटी सूरत पढ़ के बता दो ना, वो नहीं तुम्हारे से बताएगी। खाली ये फिरका परस्ती वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अपनी लीडरी चमकानी है, तो ऐसा करते हैं हमारे लोग। सरस्वती सत्यानंद, वो हिंदू मुसलमान कर रहा। अरे देखा तूने हिंदू मुसलमान कर, क्यों देखा करते हैं मुसलमान हिंदू क्यों लड़वाना चाहते हैं आपस में? क्यों अमन खराब करना चाहते हैं? अमन को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? और हमारे हिंदू भाइयों को भी बोलता हूं कि मुसलमान जो है ना, अमन चाहता है। हमारे हिंदू भाई बहुत सारे बहुत अमन चाहते हैं। चंद आदमी जाने ये अमन खराब करने की बात करते हैं, बंटवारा की बात करते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान चले, क्यों चले जाओ पाकिस्तान? क्यों हमने देश को आज़ाद नहीं कराया था? अगर हिंदुस्तान से मुसलमान को जाना होता तो 47 में चला गया था भैया, क्यों नहीं गया? क्योंकि हमें हिंदुस्तान प्यारा था। पाकिस्तान में वो प्यार नहीं है जितना प्यार हिंदुस्तान में है। हमें जितने हिंदू भाई हमें प्यार देते हैं, वो प्यार कहीं और नहीं। सिख भाई हमको प्यार देते हैं, वो प्यार कहीं और नहीं है। सबसे सिख ईसाई भाई भी हमारे को प्यार देते हैं, वो प्यार कहीं और नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में वो प्यार मौजूद है। हमारे पुरख ऐसी ऐसी बातें बता कर गए, उस पर हमें अमल करना चाहिए और अमल करते हैं। सरस्वती साहब से पहले पूछना चाहता हूं, क्या राम ने फिरका परस्ती वाले आदमी थे? राम नहीं थे, प्यार के वाले थे राम, इंसाफ वाले थे राम। चाहे इसको पकड़ के मार दिया जाता है, जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के। किसी के मजहब को नहीं बदलवाना। कोई भी आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के मजहब के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना और किसी के मजहब को तब्दील नहीं करना। अपनी मर्जी से करा। हमारे हिंदुस्तान का संविधान कहता है अपनी मर्जी से। अगर कोई हिंदू से मुसलमान हो रहा, मुसलमान से हिंदू हो रहा, वो उसकी मर्जी है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर हमारे को लड़ाई कैसी है? क्यों लड़ते हैं आपस में? हमने पहले देखा बहुत प्यार की भाषा चलती थी, अब देखते हैं नफरतबाजी की भाषा चलती है। ऐसा क्यों है? जहां कोई बच्चा मुसलमान, और उत्तर प्रदेश का तो बहुत बुरा हाल है,
जाके जब केला बच्चा मुसलमान का दिखा या गलत का दिखा उसे मारना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम लगवाते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना। हमें अपनी नस्लों को भी जाना बचाना है इस काम से, और आने वाली नस्ल भी जो हमारी याद रखे कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा था, मजबूत रहना चाहिए हमारा हिंदुस्तान। जब हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है ना तो बाहर मुल्कों वाले जो है ना हमारे मुल्क की मजाक उड़ाते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, ऐसा हिंदुस्तान है। आओ हम कहते हैं प्यार के लग के देखो, मुसलमानों के गले मिलके देखो हिंदू भाइयों, वो तुम्हें प्यार का पैगाम देंगे। जमात वाले प्यार का पैगाम देते हैं, फिरका परस्ती वाली बात वो बताते नहीं। मैंने बहुत करीब से जमातों को देखा, मैंने उनके साथ टाइम भी लगाया, वो प्यार का पैगाम देते हैं और कुछ सिर्फ नमाज, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा वो बताते हैं, कोई फिरका परस्ती वाली बात नहीं बताते। चंद होंगे ऐसे आदमी, लेकिन साबित तो अभी तक किसी पर करके नहीं दिखा। हमने बहुत बार पढ़ते हैं, कुछ भी होते हैं, बहुत कोर्ट के अंदर, अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, कोई भी साबित नहीं हो सका। हमारा कुरान ने, गीता ने, बाइबल ने, ग्रंथ ने फिरका परस्ती वाली बात बताई ही नहीं। ये हम कहना चाहते। सरस्वती, ये तो यहां बात अपने फिल्म बना रहा ना, अपना को फेमस बनना चाह रहा ना, इस तरह से फेमस नहीं बना करते। अच्छा काम करके बताओ, फेमस बनता। ऋषि मुनि ऐसे नहीं होते। ऋषि मुनि तो उनको बात दुनिया से पता ही नहीं होते। ऋषि मुनि ऐसे लोग होते हैं, मैंने ऋषि मुनि को देखा, उन्हें दुनियादारी से पता ही नहीं, मालूम ही नहीं दुनियादारी क्या है, सिर्फ राम राम करते हैं वो लोग। तो फिरका परस्ती की बात करते हैं। राम ने बताया था फिरका परस्ती क्या, गीता के अंदर फिरका परस्ती का लिखा हुआ है कि दूसरे मजहब के आदमी को मारो है। अगर पानी तो जो है ना, पानी, अरे पानी तो वो ऐसी चीज है, गंगा जल बोलते हैं उसको। प्यासे को पानी पिलाते हैं। हमारे यहाँ से सब गर्मी होती है ना, हैदराबाद के अंदर पानी बहुत कम शॉर्ट पड़ जाती है। हिंदू लोग जाना सबको पानी पिलाते हैं, मुसलमान लोग सबको पानी पिलाते हैं। और एक बच्चे ने अगर पानी पी लेता, वहीं तो तू फेमस बनता जा रहा है। मंदिर में हिंदू, मंदिर को बच्चों को क्या मालूम कि हिंदू है या मुसलमान है, बच्चों को मालूम नहीं होता। क्योंकि हम भी छोटे छोटे मंदिरों में जाते थे, हम भी प्रसाद खा लेते थे, हमें क्या मालूम था। वही हमारे अंदर है। इसी मारे भाई आपस में रहना चाहिए, मिलजुल के रखना चाहिए, हम हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। रिजवी साहब, अब रिजवी साहब की मैं बात करता हूं। वसीम रजवी नाम आपके माँ बाप ने वसीम रजवी रखा नहीं, अब मुसलमान की औलाद हो ही नहीं सकते। जब मुसलमान की औलाद होगा ना, वो कुरान को कभी बुरा नहीं कहेगा, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, कोई भी कुरान को बुरा कहता ही नहीं, कहा ही नहीं। मैं शिया हुकूमत में रह के हूं, इराक के अंदर 60% शिया लोग हैं, वहां है ही नहीं पता। आपने कुरान बदलने की बात कर रहे, 26 सूरतों का कुरान ही लिख दिया। क्या लिखा आपने कुरान में? ये कुछ अल्लाह और मोहम्मद आता ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना आता ही नहीं। कर रहे खुदा कुरान बदले, अरे कुरान को बदल दे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसा दिमाग फेर देते हैं शैतानों का, उससे डर। और कुरान की हिफाजत अल्लाह करने वाला है। किसी को कितनी हिम्मत नहीं है जो कुरान को बदल दे। ना ये बदला जाना, ना कोई से बदल सकता। 7 जन्म भी लेगा ना इंसान, जब भी नहीं बदल सकता ये कुरान, और ना ही इसे मिटाने वाला कोई है। इसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करके देखा, नहीं मिटा कुरान। कुरान की हिफाजत तो अल्लाह ताला करते हैं। उन्होंने कहा इसकी हिफाजत मैं करूंगा, तुम अपनी हिफाजत, मैं करूंगा इसकी हिफाजत, मैंने भेजा ना, मैं करूंगा इसकी हिफाजत। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों और मेरे हिंदू भाइयों से भी आपसे यह है कि आप प्यार मोहब्बत से रहें। सबसे बड़ी चीज है प्यार मोहब्बत। हमारा हिंदुस्तान इसी चीज से जाना जाता है कि इसमें हिंदू मुसलमान सब एक जैसे रहते हैं। ये हमारे पुरखों ने हमारे को अंग्रेजों से आजाद करा करके दिया था, और हम जाने से फिरका परस्तियों में बदलते हैं, उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। अब आप कहते हैं मुसलमान ने क्या किया? मुसलमान ने वो किया जो नहीं कर सकते तुम लोग।
65 की जंग में जो टैंक अब्दुल हमीद ने उड़ाए थे, किसी के दिमाग में नहीं था। बड़े बड़े जनरल कर्नल जाना सोच में पड़ गए थे क्या होगा, दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन वो मुसलमान था, एक छोटा सा हवलदार था, अपनी जान की कुर्बानियां दी। मिसाइल मैन दिया हिंदुस्तान को मुसलमानों ने, अब्दुल कलाम आजाद दिया, बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी दिए। और सबसे ज्यादा हैदराबाद गवर्नमेंट ने, निजाम गवर्नमेंट ने लाल बहादुर शास्त्री को 5 टन सोना दिया। दे सकता है कोई? क्यों? उसे हिंदुस्तान प्यारा था। मामूली बात नहीं है। 5 टन 5 तोला तो कोई दे नहीं सकता था ना। 5 टन दिया था, 5 टन। फख्र करना चाहिए हम लोगों को उनके ऊपर कि उन्होंने इनके हिंदुस्तान को हथियार बनाने के लिए अपने इतने के अपने सल्तनत का सोना ही दे देता। क्यों देता? हमारा हिंदुस्तान मजबूत रहे, मार ना खाए। चीन से मार खा गया था हमारा हिंदुस्तान। इतना मजबूत करा हमारा हिंदुस्तान हमारे पुरखों ने। जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, या राजीव गांधी हो, या फिर लाल बहादुर शास्त्री हो, ये हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े वाजपेयी हो, हमारे हिंदुस्तान को मजबूत किया इन लोगों ने। तो हमारे को जाना इस बात पर, हमें अपने बड़ों के ऊपर चलना चाहिए। हमारे बड़ों ने कैसे हिंदुस्तान को रखा। अरे टुकड़े टुकड़े ना करो इस हिंदुस्तान को, एक ही रहने दो मेरे भाइयों। ये गुलदस्ते में से एक फूल निकल गया ना तो वो गुलदस्ता बिल्कुल वीरान हो जाता है। अगर चमन में से एक पेड़ को साफ कर देना, वो चमन चमन नहीं रहता, वो वीराना हो जाता है। इसको हिंदुस्तान को बढ़ाओ, मजबूत करो। इसी के साथ मेरे साथियों इजाजत चाहते हैं। शब बखैर, फिर कभी मिलेंगे। जय हिंद।